संजय सर। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यहाँ पे A एक पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट h, -6 है, B के 2, 3 है, C के -6, K है। आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, तीन यहाँ पे वर्टाइसेस दिए हैं, A है, B है और C है। ठीक, ऑफ अ ट्रायंगल हुज सेंट्रॉइड G, इनके सेंट्रॉइड G है, मतलब क्या होगा सेंट्रॉइड, मतलब ये आपका मीडियन होगा तो यहाँ पे G होगा। ठीक है, तो G यहाँ पे सेंट्रॉइड है, उसका कोऑर्डिनेट दिया है 1, 5। फाइंड h, k, यहाँ पे h और k का हमको वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे a का हमको कोऑर्डिनेट दिया है h, -6, b का दिया है 2, 3 और c का दिया है -6, k और यहाँ g का दिया है 1, 5। यहाँ हम लेट करते हैं कि a के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x1, y1 होंगे, b के x2, y2 होंगे और c के x3 और y3 होंगे और g का होगा x, y। अब देखिए सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन में ये लिखना होगा कि सिंस पॉइंट G is the centroid of triangle ABC, okay, it is given to us. Now यहाँ पॉइंट G जो है सेंट्रॉइड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर लीजिए। तो हमें पता है यहाँ पे x is equal to x1 plus x2 plus x3 अपॉन में क्या होता है 3 होता है। सो देयरफॉर यहाँ पे x का हमको वैल्यू दिया हुआ है 1, तो लिखें यहाँ पे 1 is equal to x1 दिया हमें h प्लस x2 दिया है 2 प्लस x3 दिया है -6। ठीक है, ब्रैकेट डाल देंगे यहाँ पे, ओके, अपॉन में 3 आ गया। अब देयरफॉर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 हो गया, इज इक्वल h प्लस 2, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई पे -6 हो जाएगा। सो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू h प्लस माइनस आप लोग सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 6 से तो माइनस आ गया, 6 में 2 गया तो 4 बच गया। अब -4 यहाँ आके बन जाएगा +4। सो देयरफॉर 3 plus 4 is equals to hk, so therefore 4 3 7 is equal to hk, so therefore h का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, इसी प्रकार से बाय सेम वे हम लोग यहाँ पे करेंगे y का वैल्यू, तो therefore y is equals to y1 plus y2 plus y3 upon 3, so therefore y का पे वैल्यू दिया हमको क्या 5 दिया, हम लिखिए 5 is equal y1 दिया -6 प्लस y2 दिया 3 प्लस y3 यहाँ पे दिया हुआ k अपॉन में 3, सो देयरफॉर 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए -6 है और +3 है, माइनस जब सब्ट्रैक्ट होंगे साइन आएगा बड़े नंबर का माइनस, तो 6 में 3 और 3 बचेगा प्लस k अपॉन में 3 अपॉन है तो 1 ले लीजिए डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 is equal -3 plus k, so therefore -3 यहाँ के बन जाएगा +3, तो 15 plus 3 is equal to k, therefore 18 हो जाएगा, 18 is equal to k, therefore k का वैल्यू आ गया 18। हमें आंसर लिखना होगा, तो लिखेंगे आंसर h is equal to 7 and k is equal to 18। ये हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो सब सवालों से भी हट के सवाल आ गया है, ध्यान दीजिएगा। Find the coordinates of points A of trisection of the line segment AB। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए यहाँ पर AB एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, ट्राइसेक्शन नंबर 3 भागों में इक्वल बांटना है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P है और पॉइंट Q है जो इस AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको लेट करके चलना होगा यहाँ पे। अब यहाँ A का कोऑर्डिनेट दिया 2, 7, B का दिया है -4, -8 दिया हुआ है। अब देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट कैसे करना होगा। दोस्तों हमें पहले यहाँ पे ये लिखना होगा, लेट पॉइंट P and Q divide the line segment AB into trisection, यहाँ पे जो AB को पॉइंट P और Q जो है वो ट्राइसेक्शन में बांट रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर कैसे AP जो है वो इक्वल होगा PQ के,
वैसे ही इक्वल होगा QB के। ये तीनों क्या होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। करना इस सवाल कैसे सॉल्व करना होगा आपको मैं एक बार हिंट दे रहा हूं। पहले आपको यहाँ पे रेशियो निकालना होगा। मान लो AP और PB का आप रेशियो निकाल लो। तो रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे AP अपॉन में हम लिखेंगे PB। अब इज इक्वल AP को तो AP रहने दीजिए और PB के अंदर दो साइड दिख रहे हैं PQ प्लस QB। तो लिखिए यहाँ पे PQ प्लस QB। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि PQB जो है वो कोलिनियर है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AP अपॉन में PB इज इक्वल AP को AP रहने दीजिए और जहां PQ और QB है उसके प्लेस पे आप AP रख दीजिए। तो AP प्लस AP। सो देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल आ गया दोस्तों AP अपॉन 1AP मिलके 2AP बन गया। अब AP बन जा AP। सो देयरफॉर AP अपॉन PB आ गया 1 अपॉन में 2। ये आ गया। अब हमें जब रेशियो मिल गया m/n इज इक्वल टू 1:2 आ गया हमारे पास, तो हमें ये मालूम है कि हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला से हम निकाल लेंगे यहाँ पे हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग यहाँ पॉइंट P के लिए हमने कोऑर्डिनेट x और y ले लेंगे और a का जो कोऑर्डिनेट दिया है 2,7 ये हो जाएगा x1 y1 और जो b दिया है उसका कोऑर्डिनेट दिया -4 -8 ये बन जाएगा x2 और y2। तो हम अप्लाई करेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ऐसे ही y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। So therefore x is equals to now m का यहाँ पे वैल्यू दिया है 1, तो यहाँ पे 1 into x2 हमें मिला है यहाँ पे -4, यहाँ ब्रैकेट आएगा -4 लिख देंगे प्लस n का वैल्यू दिया यहाँ पे 2, तो 2 into x1 दिया हमको कितना 2, तो यहाँ 2 लिख दिया अपॉन में m प्लस n that is 1 plus 2 therefore x is equals to 4 1 जा 4 -4 plus 2 2 जा 4 अपॉन में 1 और 2 मिलके 3 बन गया। therefore x is equals to -4 plus 4 आपस में सबट्रैक्ट होके 0 बन जाए 0.3। therefore x is equals to 0 खुद ऊपर है नीचे कोई भी नंबर्स है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 आ गया। वैसे ही निकाले हम y का वैल्यू, तो y is equals to m का हमें वैल्यू दिया है 1, तो लिखेंगे 1 into y2 में दिया है -8 ब्रैकेट में लिखेंगे -8 प्लस n का वैल्यू दिया है 2, तो यहाँ 2 into y1 हमें दिया है कितना 7, तो लिखेंगे 7 ना अपॉन में m का वैल्यू दिया है 1 और n का दिया है 2, तो 1 plus 2। so therefore y is equals to now 8 बन जाए 8 -8 प्लस 2 7 जा 14 अपॉन में 1 2 3 बन जाएगा। therefore y is equal to -8 और प्लस 14, यहाँ पे तो माइनस प्लस आपस में सब्ट्रैक्ट होता है, साइन आता है बड़े नंबर का, तो यहाँ पे 14 प्लस में प्लस साइन आएगा, प्लस लिखते नहीं है। 14 में से 8 जा बचेगा 6 अपॉन में 3, नाउ 3 1 जा 3 2 जा 6, y is equal to 2 आ गया। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया 0,2, इट्स 0,2 ये आ गया पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 0,2। ओके, अब हम देखेंगे आगे हम लोग, तो यहाँ पे पॉइंट Q जो है वो पॉइंट P और B का मिड पॉइंट है, एक्सैक्ट मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। हमें देखेंगे यहाँ पे पॉइंट P को हमने देखा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया 0,2, पॉइंट B का दिया -4, -8, तो हम यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट लेंगे x1 y1 और B को लेंगे हम लोग यहाँ पे x2 y2, ठीक है। और पॉइंट Q के लिए लेंगे कोऑर्डिनेट हम लोग x, y। अब बोलेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा x is equals to x1 plus x2 अपॉन में 2, ऐसे ही y is equal to y1 plus y2 अपॉन में 2। now put the values, therefore x is equals to x1, हमें x1 दिया 0, तो 0 plus x2 दिया -4, फिर अपॉन में 2 आएगा, तो therefore x is equals to 0 और प्लस -4 के -4 अपॉन में 2 1 जा 2 2 जा 4,
x इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही y इज इक्वल टू नाउ y1 हमें मिला है कितना 2 और y2 में मिला है -8 अपॉन में 2, so therefore y is equal to 8 माइनस में 2 प्लस में प्लस मतलब आपस में सबट्रैक्ट होंगे, साइन का बड़े नंबर का बड़ा कौन है 8, साइन -8 माइनस आएगा। अब 8 में 2 गया तो 6 बचेगा अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y आ गया -3। सो हम आंसर, तो हमें आंसर लिखना होगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स of the points of trisection of the line segment AB are 0, 2 and Q -2, -3। ओके, इट इज अवर दोस्तों। क्वेश्चन 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है समझते हैं। इफ A and B are 2 points is given, find the coordinates of the points which divide this segment AB। मतलब आपको यहाँ पे एक सेगमेंट बनाना है, बना लीजिए। सेगमेंट हमने नाम दिया A और B, ठीक है। अब यहाँ पे लिख के दिया है find the coordinates of the points which divide segment AB into 4 equal parts। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लेने हैं जो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करें। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 3 पॉइंट लेने होंगे। हमने पॉइंट P लिया, पॉइंट यहाँ पे Q लिया और पॉइंट हमने यहाँ पे R ले लिया। अब ये 4 इक्वल पार्ट हमने बना लिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट पॉइंट्स P, Q and R are the points which divides the line segment AB into 4 equal parts। इस हिसाब से स्टेटमेंट हमने लिया है, इसके हिसाब से AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB। अब देखिए मालूम पड़ रहा है यहाँ पे ये और ये 4 हिस्से हैं और चारों इक्वल हैं, तो मतलब ये होगा कि पॉइंट Q है ये एक मिड पॉइंट बन जाएगा किसके A और B के बीच का, सेगमेंट A B के बीच का ये मिड पॉइंट बन जाएगा। और वैसे ही पॉइंट P जो है वो AQ का मिड पॉइंट बन जाएगा, वैसे ही पॉइंट R जो है वो QB का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सवाल बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पे हिंट ये दे रहा हूं आपको मैं कि सवाल के अंदर 3 बार आपको अप्लाई करना है मिड पॉइंट फार्मूला और सवाल खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसको 1 डाल दीजिए। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉइंट Q is the midpoint of segment AB। सेगमेंट AB का पॉइंट Q मिड पॉइंट है। हम बोलेंगे बाय 1, कहां से, बाय क्वेश्चन नंबर 1 से हो गया। अब हमें यहाँ पता चल गया कि पॉइंट Q जो है वो मिड पॉइंट है सेगमेंट AB का, ठीक है। तो हम आप लिखेंगे A का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -14, -10, B का कोऑर्डिनेट दिया आपको 6, -2 दिया। ऐसे ही Q का तो दिया है, Q वाले लेंगे हम x, y, ये हमने लेट कर लिया। ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। अब हम क्या करेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको 3 बार करना है। तो हमने यहाँ पे पहला q का वैल्यू फाइंड करने चल रहे हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू x1, हमें x1 दिया -14 प्लस x2 दिया हमको 6 अपॉन में 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस प्लस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन आता है बड़े नंबर का तो माइनस यहाँ पे आएगा साइन। 14 में 6 गया तो बचेगा यहाँ पे 8 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया -4, ठीक है। ऐसे हम y का निकालेंगे तो y इज इक्वल टू y1 हमें मिला है -10 प्लस अब यहाँ पे y2 में दिया -2 तो ब्रैकेट का -2 लिख देंगे अपॉन में 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस आपस में ऐड होते हैं, साइन आता है माइनस का, तो यहाँ पे 10 और 2 में 12 बन गया
अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो y का वैल्यू -6 आ गया। तो हमने यहाँ पर पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया -4, -6, ठीक है। हमने पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया -4, -6। ये पॉइंट Q का आ गया -4, -6। ये A का तो में दिया हुआ है ना -14, -10, और ये B का दिया हुआ है 6, -2। अब हमने क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में पॉइंट P दिख रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे सिंस पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग AQ, ओके। बाय 1 कहां से आए, बाय 1 से, तो एक बार आपने लिख दिया तो बाय 1 लिखते जाइएगा वहां पे। बाय 1 से यहां भी अप्लाई करेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, इसी प्रकार से आपको बार बार आप x y लेना है, जो मिड पॉइंट है उस x y ले लेने का, और उसके बाद a और q को आप x1 y1 x2 y2 आप ले लीजिएगा, ठीक है। हम लिख रहे हैं डायरेक्टली, हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता ही है, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x1 प्लस x2 लिखेंगे, यहाँ पे x1 हमें -14 मिल गया और प्लस यहाँ x2 मिल गया -4, ठीक है। अपॉन में हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 2, तो अब यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस का आपस में ऐड होते हैं, साइन आता है माइनस का, 14 और 4 मिलके 18 बन गया, अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, देयरफॉर x इक्वल टू -9 आ गया, ओके। इसी प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ पे y का वैल्यू, y इज इक्वल टू, हमें पता है y का वैल्यू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो यहाँ पे y1 क्या दिया -10 प्लस y2 में मिला है -6, ठीक है। अपॉन में 2 लिखेंगे, therefore y is equal to -10 -6 में -16 बन जाएगा, तो -16 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो y का वैल्यू यहाँ पे आ गया therefore -8। तो हमें यहाँ पर पॉइंट P का भी कोऑर्डिनेट मिल गया -9, -8, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला ही फॉलो करते हैं। x का इज इक्वल टू x1, यहाँ पे हमारा ये x1 y1 ये x2 y2 होगा, तो x1 में -4 मिला प्लस x2 में यहाँ पे 6 मिला अपॉन में 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस प्लस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन आता है बड़े नंबर का, तो 6 में 4 का तो बचेगा 2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे ही y इज इक्वल टू, अब निकालेंगे y के लिए y1 प्लस y2, तो यहाँ पे -6 है प्लस यहाँ पे -2 है, अपॉन में 2 लिखेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस माइनस आपस में ऐड होते हैं, साइन आता है माइनस का, -6 -2 के -8 हो गया, अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देयरफॉर y का वैल्यू आ गया -4। तो हमने यहाँ पर पॉइंट r का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो पॉइंट r का कोऑर्डिनेट आएगा 1, -4, यहाँ आ गया 1, -4, और पॉइंट P का निकाला हमने -9, -8। तो अब हमें यहाँ पे लिखना होगा आंसर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, द coordinates of the points are, यहां पहला है -9, -8, -4, -6, एंड यह r का आ गया 1, -4, ओके। The coordinates of the points are -9, -8, -4, -6 and 1, -4, which divide the line segment AB in 4 equal parts, ठीक है। इस प्रकार से आंसर लिख के बताना होगा, ओके। आई होप आप समझ में आ गया होगा। 3 बार यहाँ पे सवाल में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, AB का मिड पॉइंट लिया हमने Q, और AQ का मिड पॉइंट लिया P, और QB का मिड पॉइंट लिया हमने R। और दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। शुरू करते हैं। इफ A यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 20, 10 है, B एक पॉइंट है जिसे 0 और 20 है कोऑर्डिनेट दिए हैं, are given, find the coordinates of the points which divide segment AB into 5 congruent parts। आपको यहाँ पे एक सेगमेंट बना लो पहले AB, ठीक है। हमने अभी सेगमेंट AB ले लिया और इसको हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने पॉइंट P लिया,
पॉइंट Q लिया, पॉइंट R लिया और पॉइंट S लिया। अब ये जो है सेगमेंट ये 5 इक्वल पार्ट्स में बट जा रहा है। इन सोल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पे लेट पॉइंट्स P, Q, R and S are the points which divide the segment AB into 5 equal parts। 5 equal parts लिख सकते हैं। therefore हम कह सकते हैं AB is equals to PQ is equals to QR is equals to RS is equals to SB। क्लियर? अब इसे लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब इतना होने के बाद एक हिंट देख लीजिए। इस सवाल में यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, तो यहाँ सोल्यूशन जो है कैसे होगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रेशियो निकालना होगा। तो हम यहाँ पे ए पी को हम एक बार ले रहे हैं और पी बी को हम एक साथ ले रहे हैं। तो अब क्या करना होगा? रेशियो के लिए हम लिखेंगे ए पी अपॉन में पी बी इज इक्वल। अब ए पी को अब ए पी रहने दो। अब जो पी बी दिख रहा है पी के अंदर यहाँ पे वेरियस पार्ट्स हैं, ठीक है? तो मैं लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? पी बी के प्लेस में सब लिख दिया। ये कैसे लिखा हमने ऐसा लिखा कि पी क्यू आर ये कॉलिनियर था इसलिए हुआ। ऐसे ही यहाँ पर क्यू आर एस कॉलिनियर है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे आर एस बी भी क्या है? कॉलिनियर है। इसके लिए हमने यहाँ पर पी बी इतने पार्ट्स में हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब हमें पता है therefore AP अपॉन में PB इज इक्वल। AP को AP रहने दो और जहां पे PQ है, QR है, RS है, SB है, वो सब के सब जो है AP के इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ पे AP, PQ के प्लेस में लिखेंगे AP प्लस QR के प्लेस पे AP, ऐसे ही RS की जगह पे AP और वैसे ही SB की जगह पे भी AP, ठीक है? अब देखिए therefore हम लिखेंगे यहाँ पे बाय 1 से। कहां से आए? ये बाय 1 से। सो therefore AP अपॉन में PB इज इक्वल AP अपॉन में 1 2 3 4। यहाँ 4 बार AP है तो यहाँ 4 AP हम लिख देंगे। AP बन जा AP, AP बन जा AP। सो therefore AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो गया? 4 हो गया। therefore M इज टू n का वैल्यू आ गया 1:4। हमने यहाँ पर रेशियो निकाल लिया। ये यहाँ पे मेन पार्ट था। अगर मैं इसे m ले लूं और इस पार्ट को पूरा n ले लूं तो यहाँ m का वैल्यू आ गया मेरा 1 और यहाँ पे n का वैल्यू आ गया पूरा 4, ठीक है? अब सवाल समझिएगा। सवाल में करना क्या होगा? हमें यहाँ पर अब इसके हेल्प से हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब हम चलेंगे यहाँ पे बाय सेक्शन फॉर्मूला। हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। वैसे ही y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर समझिए। हम लोग यहाँ पे कौन सा पार्ट ले रहे हैं? हम लोग A और B सेगमेंट के यहाँ पे सेगमेंट को पॉइंट P जो है वो इंटरनली डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। तो मैं लिखेंगे A का यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 20, 10, तो इसे हम लेंगे x1 y1। ऐसे हम लोग B को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे B का दिया है 0, 20, तो इसे लेंगे हम लोग x2 और y2। अब हमें दिया है पॉइंट P का निकालना, तो पॉइंट P को हम लेंगे x, y। हमें यहाँ पर x1 y1 x2 y2 xy और यहाँ पे m स्टूडेंट का वैल्यू मिल गया। अब इन सब के हेल्प से हमें फार्मूला में वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे इसका कोऑर्डिनेट। देयरफॉर x इज इक्वल टू m का हमको वैल्यू दिया है 1, तो यहाँ पे 1 into x2 में दिया है 0 प्लस n का वैल्यू दिया है 4, तो यहाँ पे 4 into x1 दिया है 20, ओके, अपॉन में m का वैल्यू 1 प्लस 4। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 0 0 प्लस 4 2 8, यहाँ पे 0 तो 8 ही हो गया, अपॉन में 4 1 5 हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू
0 और 80 मिलकर 0 बन जाएगा अपॉन में 5, 16 5 जा 80 होता है, 16 5 जा 80। Therefore यहाँ x is equal to 16 आ गया। अब वैसे निकाले हम y, तो y is equal to, therefore y is equal to m का वैल्यू 1 है into y2 का वैल्यू को दिया 20, तो 20 प्लस n का वैल्यू दिया 4 into y1 का वैल्यू दिया 10, तो into 10 कर दिया अपॉन में 1 plus 4, so therefore y is equal to 20 1 जा 20 plus 4 1 जा 40 upon 4 1 5 हो गया। therefore y is equal to 60 upon 5, 5 1 जा 5 5 2 जा 60, so therefore y is equal to यहाँ पे आ गया 12। तो हमने यहाँ पर पॉइंट P का हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, क्या आया 16, 12। ओके, हमने पॉइंट P निकाल लिया 16, 12। ओके, हमें अब यहाँ पे इसके हेल्प से अब हमें क्या करना होगा, Q R S B का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने बताया कि देखिए A का हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 20, 10। ओके, और हमें यहाँ पर और यहाँ पर B का हमको दिया कोऑर्डिनेट 0, 20। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 में आपने देखा कि आपने यहाँ पे पॉइंट P का वैल्यू निकाल लिया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक देखें हम लोग यहाँ पे, तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है जो हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, यहाँ पे P और B का एग्जैक्ट मिड पॉइंट यहाँ पे R बन रहा है, तो हमें लगाना होगा मिड पॉइंट फार्मूला एक बार, फिर वैसे ही P और R के बीच में Q आ रहा है, तो यहाँ मिलेगा मिड पॉइंट फार्मूला। R और B के बीच में एग्जैक्ट आ रहा है S, तो यहाँ मिलेगा मिड पॉइंट फार्मूला। और 3 बार आप मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके ये सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अभी हमने देखा था यहाँ पे PQ इक्वल है Q बार इज इक्वल है RS इक्वल है SB के, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से हमने इतना पार्ट ले लिया, से हम इतना पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे जब सब इक्वल है तो यहाँ पे पॉइंट R क्या हो रहा है, P और B का एग्जैक्ट मिड पॉइंट बन रहा है। हम देखिए सिंस यहाँ पे पॉइंट R is the midpoint of segment PB, सेगमेंट PB का जो पॉइंट R है वो मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, और हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल लेंगे। P का दिया 16, 12, अब ऐसे ही यहाँ पे B का दिया हुआ कितना 0, 20, और हमने यहाँ पे पॉइंट R का कोऑर्डिनेट ले लिया है x और y, हमने x और y ले लिए हैं, और यहाँ पर इसीलिए हमने x1 लिया, y1 लिया, इसे x2 लिया, y2 लिया। अब हम अप्लाई करें मिड पॉइंट फार्मूला, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, x is equals to x1 plus x2 अपॉन में 2 होगा, ऐसे ही y is equal to y1 plus y2 अपॉन में 2 होगा। therefore x is equals to x1, हमें x1 दिया कितना 16 प्लस x2 क्या दिया हमको है 0 अपॉन में 2, so therefore x is equals to 16 और 0 में 16 में दिया अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, therefore x का वैल्यू आ गया 8। ऐसे ही y is equals to y1 हमें दिया है 12 प्लस y2 में दिया है 20 अपॉन में 2, तो अब देखेंगे यहाँ पे हम therefore y is equal to 12 और 20 मिलके बन जाएगा 32 अपॉन में 2, 2 16 जा 32, therefore y का वैल्यू आ गया 16। तो हम देखेंगे यहाँ पे तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास में कितना 8 और 16। इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट Q is the midpoint of segment PR, सेगमेंट PR का मिड पॉइंट Q है। ओके, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला से हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे सिंस पॉइंट S जो है पॉइंट S is the midpoint of segment RB का यहाँ पे S जो है वो मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बाय मिड पॉइंट फार्मूला से हमारा यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो PQ जो है यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट S है उसका कुछ कोऑर्डिनेट आने वाला है। आप यहाँ पे
ये पार्ट आप खुद सेल्फ ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने किया है इसी प्रकार से आप यहाँ पे पॉइंट Q का भी मान निकाल लेना, ऐसे ही आप पॉइंट S का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो जब आप इसी प्रकार से पॉइंट Q का निकालेंगे तो यहाँ पे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आएगा 12, 14। ऐसे ही जब आप पॉइंट S का निकालेंगे तो पॉइंट S का कोऑर्डिनेट आएगा 4, 18। तो हमने यहाँ पे चारों पॉइंट्स पॉइंट P, Q, R, S चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो हमें अब यहाँ पे लास्ट में आंसर लिखना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर। तो इसका आंसर लिखने के लिए हमें हेल्प लेना होगा क्वेश्चन में से ही, क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर। ओके, क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 16, 12 और पॉइंट Q का आ रहा है 12, 14। पॉइंट R का आ रहा है क्या, पॉइंट R का है 8, 16, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट S का दिया हुआ है 4, 18 which divide segment AB into 5 equal parts। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे आने वाली नई वीडियोस की। दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, नमस्कार।